Hallelujah. Glory. Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord everyone. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत है आज की लाइव मीटिंग में। आमेन। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु यीशु ने फिर एक बार हमें मिलने का मौका दिया। धन्यवाद यूके जहोवा यूके इस ग्रुप जहोवा मिनिस्ट्रीज का भी, जो प्रभु ने उनके द्वारा इस ग्रुप में लाइव आने का मौका दिया है। आमेन। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज प्रभु वचनों के द्वारा आपसे बात करेंगे। आमेन। हालेलुया। लेबा शकारिया ला बाबा बाबा बा। Come on, lift up your voice and speak in tongues. Pray. Let's pray. La brosh karavaba. Let the presence of the Lord move you. Let the presence of the Lord touch you and change your situation and your relationship. Let it change everything. La brakababa. Let it break the barrenness in Jesus' mighty name. Let's pray. Kababa. Shamara kababa baba. Let's pray. Let's pray. La ka shokeria la baba baba. La baba baba. Let's pray. बोल यहोवा तू बोल यहोवा बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। वचन अपना दिखा दे, उस पर चलना मुझको सिखा दे। वचन अपना दिखा दे, उस पर चलना मुझको सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। हो बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। धन्यवाद यीशु। बोल मेरे परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन प्रभु के दास दासियां जुड़े, पवित्र आत्मा हर एक से बात करना प्रभु, हर एक से बात करना प्रभु। इनकी आत्मिक आंखें प्रज्वलित हो और ये देखने लगे यीशु के नाम में। Oh yes Lord. La ba 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 shakaya la ba 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 ba. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord everyone, praise the Lord. प्रभु आप सभी को ब्लेस करे यीशु के नाम में। जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा कुछ नया कर रहा है आपके जीवनों में, नया करने जा रहा है आपके जीवनों में। विश्वास करें, विश्वास के साथ। बाइबल में लिखा है विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में आए। विश्वास के साथ धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। धर्मी जन किसके द्वारा जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, विश्वास करें। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। इट इज इम्पॉसिबल पीपल ऑफ गॉड। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। अगर आज आप यहां पर आए हो, आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास है कि वो पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचनहारा है, जो सब कुछ बनाता है, क्या आपका विश्वास है आज आपको छुएगा, चंगा करेगा, छुटकारा देगा? मैं आपका भाई होने के नाते, फेलो सर्वेंट होने के नाते आपको एक बोलता हूं,
वो विश्वास योग्य है। मैंने कहा वो विश्वास योग्य है आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए, बढ़ोतरी देने के लिए, उन्नति देने के लिए। आपका विश्वास क्या है? और विश्वास शब्दों में दिखाई देता है। कम ऑन, अगर आप विश्वास करते हो, आप बोलोगे कि लॉर्ड आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में ये होने जा रहा है। लॉर्ड मैं विश्वास करता हूं आज सैटरडे के दिन तेरे प्रॉफिट के द्वारा प्रभु तुम मुझसे बातें करने जा रहा है, वचन के द्वारा जो प्रॉफिट मुझे देने जा रहे हैं, मेरा जीवन बदलने जा रहा है। अगर आप अविश्वास में और विश्वास में फर्क क्या है मैं आपको बोलता हूं। अविश्वास करने वाला कभी अपने मुंह से ये नहीं निकालेगा प्रभु मुझे चंगा करेगा, प्रभु मुझे बढ़ाने जा रहा है, प्रभु मेरे जीवन को बदलने जा रहा है, प्रभु मेरे लाइफ में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। जो विश्वास करता है वो ऐसे बोलेगा। जो विश्वास नहीं करता ना, जो विश्वास नहीं करता है, जो अविश्वास करता है, वो क्या बोलेगा? ओ मेरे बिल जाने, ये मेरे जीवन में कब होगा? मैं निराश हूं, मेरे जीवन में ये कब होगा? मेरे लाइफ में ये कब होगा? मैं बढ़ूंगा कि नहीं? मेरे लाइफ में ये चीजें होंगी कि नहीं? मुझे नौकरी नहीं लगी, मेरी शादी नहीं हुई, मुझे बच्चे नहीं हुए, प्रभु तू कहां है? प्रभु तू क्यों सुन? नो, बाइबल में लिखा है बाय फेथ अब्राहम ने, बाय फेथ अब्राहम चला और कनान में पहुंचा। बाय फेथ उसने इसहाक को पाया। बाय फेथ उसने परमेश्वर के साथ एक अच्छा बाय फेथ उसे कहा गया कि तू मेरा मित्र है, यू आर माय फ्रेंड Abraham, you are my friend, God said. Do you want to hear the secret of Abraham? The secret of Abraham, the growth of Abraham, the secret of growth Abraham had is believing in God. Come on. When God said to Abraham, look up and see the stars, because I am going to bless you. मैं तुझे ब्लेस करने जा रहा हूं, तारागण के समान तेरे वंश होंगे, तू जातियों का पिता होगा। अब्राहम बाय फेथ। ओ आप सुन रहे हो मुझे? क्या आप सुन रहे हो मुझे? कलीसिया, आपका आमीन, आपका हालेलुया, आपके कमेंट्स आने चाहिए। और जितने भी इस वक्त जुड़े हैं, प्लीज अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा मीटिंग के एंड में। आज हम वचन की ओर जाएंगे। कम ऑन, मैं बिलीव करता हूं, किसमें पता है? वचन में। मैं बिलीव करता हूं जब आप वचन को सुनते हो, आपका छुटकारा वचन के द्वारा होता है। मैं बिलीव करता हूं जब आप वचनों को सुनकर उसे अप्लाई करते हो, सप्लाई करते हो, समथिंग चेंजेस मैन। कम ऑन, आमेन, हालेलुया। हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय। हाँ, पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय। ओके, पहले अध्याय में आएंगे। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। कमा, वो रोने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी। कौन? हन्ना रोने लगी। बोलो, हन्ना रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, आमीन, और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था।
मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिल रहे थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। ध्यान सुनना, प्लीज लिसन केयरफुली। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा क्या दे? कौन बोल रहा है? एली बोल रहा है। थैंक यू जीसस। कमेंट में बोलो थैंक यू जीसस। आज क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपको मन चाहा वरदान देने जा रहा है। गॉड ऑफ हेवन is going to give you the desire of your heart. Kalush ke rebeyana masapriyando ne में कितने लोग आमीन बोल रहे हैं? प्रभु आपको देने जा रहा है आपके हार्ट का डिजायर। बट आज कुछ डीप है। कम ऑन, मैं आपको वचन पढ़ा दूंगा, उसके बाद में हम डिटेल में जाएंगे वचन के। ओके, आगे पढ़ेंगे। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तो वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। कम ऑन, राइट नाउ हम एक स्त्री को देख रहे हैं। हाँ, हन्ना नाम की स्त्री को देख रहे हैं जो निराश थी, जिसको कोई बेटा नहीं था, जिसका पति बहुत अच्छा व्यक्ति था। जिसका पति बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसको बेटा न होने के कारण दूसरी शादी उसने की और उसकी सौतन को बच्चे हुए, लेकिन किसको बच्चे नहीं हुए? बोलो, हन्ना को बच्चे नहीं हुए। जो बड़ी वाली है पनिन्ना को तो बच्चे हुए। जो छोटी वाली वाइफ थी, किसकी? उस व्यक्ति की। एलकाना की दो पत्नियां थी, एक हन्ना और एक पनिन्ना के बेटे हुए, लेकिन हन्ना को बेटे नहीं हुए। हन्ना बड़ी थी, पहले उसका नाम बड़े में आया, लेकिन जैसे ही पनिन्ना को बच्चे हुए, उसकी ग्रेस उसके ऊपर आ गई, उसकी ब्लेसिंग, उसका नाम उसके पास आ गया। अब सुनना ध्यान से, हन्ना को बेटे नहीं थे लेकिन पनिन्ना को बच्चे थे। हन्ना निराश हो गई। लॉर्ड, याद रखना, कई बार, लिसन केयरफुली, कई बार आपकी कोख, आपकी ब्लेसिंग शैतान ने नहीं रोकी हुई है। कितने लोग सुन रहे हैं? आपकी ब्लेसिंग शैतान ने नहीं रोकी, आपका कोख शैतान ने बंद नहीं किया है, आपकी ब्लेसिंग शैतान ने नहीं रोकी है। कोई दुष्ट आत्मा ने, कोई भी आसमानी ताकत ने आपकी ब्लेसिंग या आपकी हीलिंग या आपके बेबी ब्लेसिंग को नहीं रोका है। कई बार वो परमेश्वर होता है। कई बार वो कौन होता है? वो परमेश्वर होता है जो आपकी ब्लेसिंग को रोके रखता है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं आत्मा में राइट नाउ, जो शैतान को कोस रहे हैं, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। शैतान, इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर, शैतान निकल जाए, शैतान निकल जाए, शैतान निकल जाए। दुष्ट आत्माएं, जो भी दुष्ट आत्मा मेरे फाइनेंस के ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है, मेरे घर के ऊपर है, चली जाए, चली जाए, चली जाए, निकल जाए यीशु के नाम में। बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं ना ऐसी, लेकिन आप रॉन्ग प्रेयर कर रहे हो, यू नो। हालेलुया। आप रॉन्ग प्रेयर कर रहे हो चर्च, क्योंकि वो ब्लेसिंग शैतान ने नहीं रोकी। क्योंकि अगर बिब्लिकली राइट नाउ अगर आप बाइबल को पढ़ो तो यहां पर हन्ना की कोख जो थी, शैतान का यहां उल्लेख भी नहीं लिखा है कि उसका गर्भ शैतान ने बंद करके रखा था। यहां पर लिखा है जब हन्ना रोकर उदास होती है, उसका पति एल्काना उसके पास आता है और बोलता है तू क्यों उदास है?
क्या मैं परमेश्वर हूं? क्योंकि परमेश्वर ने तेरी कोख बंद करके रखी है। एल्काना कहता है, कम ऑन चर्च, कई बार आपको शैतान को दोष देने की जरूरत नहीं। कई बार हन्ना के समान आपको परमेश्वर के सामने आकर समर्पित होने की जरूरत है। ओहो, कम ऑन, लेब्रा खाबायालामा शंदे। कई बार आपको शैतान को बेरी मानना, लोगों को बेरी मानना, लोगों को बुरा मानना बंद करना चाहिए। आपके आस पड़ोस के लोगों को बुरा मानना या ऐसा सोचना कि कोई तो मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है, कोई तो कुछ कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये उसका कारण आप हो, क्योंकि अभी तक आप हन्ना के तरह प्रभु के सामने समर्पित नहीं हुए। हन्ना हर साल आती थी, रोती थी। हन्ना हर बार जब भी उसकी पन्ना, उसकी जो ये थी सौतन थी, उसको चिढ़ाती थी। तुझे तो, अरे उसके बच्चों को उससे खींच लेती थी, बोलती इसके पास मत जाओ, ये बांझ है। उसको चिढ़ाती थी, अरे तू तो बांझ है, तुझे तो बच्चा ही नहीं है, तेरा क्या काम है इस घर में। हन्ना रोती थी, ओ लॉर्ड, प्रभु तू नहीं देखता है क्या, मेरी सौतन मुझे चिढ़ा रही है। ओ लॉर्ड, तू नहीं सुनता है मेरी, नहीं सुनता है, जा मैं उदासी रहूंगी। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आप कितने भी साल उदास हो जाओ। कम ऑन, कितने लोग इस वक्त रिसीव कर रहे हैं जो वचन में प्रभु की आत्मा की ओर से आपको दे रहा हूं, क्या आप उसे रिसीव कर रहे हो? कलीसिया, याद रखना, मैं 1 घंटा यहां पर इसलिए देता हूं ताकि जो सुनने वाले हैं, जो निराशा में है, जो तकलीफों में है, जो बंधनों में है, जो निराश है, जिनको कोई आंसर नहीं आ रहा है, उन्हें मैं प्रभु की ओर से उसका दास होने के नाते, उसके कलाम का शिक्षक होने के नाते आपके बीच में उत्तर लेकर आया हूं यीशु के नाम में। आप जितना चाहे रहे रो लो, जितना चाहे उदास हो जाओ, लोगों को कोसते रहो, शैतान को कोसते रहो, आपका हल नहीं होगा। ले मासो ब्रियांदो नो मोशाब्रियादो। कई बार आपको आत्मिक डिसीजन की जरूरत है। बोलो, मुझे आत्मिक निर्णय की जरूरत है। मुझे किसकी जरूरत है? आत्मिक निर्णय की जरूरत है। आप शैतान के कारण नाश नहीं हो रहे हो, आप आत्मिक निर्णय नहीं ले रहे हो। वो व्यभिचार का आत्मा क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आप निर्णय नहीं ले रहे हो कि मैं मोबाइल को आपसे ज्यादा यूज नहीं करूंगा, मैं प्रभु के वचनों को मोबाइल के ऊपर सुनूंगा, या मैं मोबाइल को सिर्फ प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, ज्यादा समय मैं बाइबल को पढ़ने के लिए दूंगा, ज्यादा समय मैं प्रार्थना में बिताऊंगा, ज्यादा समय मैं अपने परिवार को दूंगा, अपने आप को प्रार्थना में दूंगा, प्रभु के हाथों में दूंगा। नहीं, आप जिस दिन ये डिसीजन कर लोगे, माय गॉड, आप आत्मिक निर्णय लेना भूल गए हो। आज की कलीसिया, आज की कलीसिया आत्मिक निर्णय नहीं लेना चाहती, इसलिए वो निराशा में, तकलीफों में, बंधनों में, जादू टोनों में, गरीबी में हमेशा बनी रहती है। हन्ना भी ऐसी थी, हन्ना भी डिसीजन ले रही थी क्या? निराश रहने का। रहो निराश, कुछ नहीं बदलने वाला। हन्ना ही बोल रही थी, लॉर्ड तू मुझे नहीं सुन रहा है। लामा शोब्रियान दे ले बेबे, प्रभु कह रहा है मैं नहीं सुनूंगा। हन्ना बोल रही है, लॉर्ड मैं टूटी जा रही हूं, प्रभु कुछ नहीं बोल रहा है। लॉर्ड लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, प्रभु नहीं सुन रहा है। लॉर्ड ये हो रहा है, लॉर्ड वो हो रहा है। नो 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 नो, कम ऑन, बोलो, ऐसे प्रभु नहीं काम करता। लेकिन जैसे ही हम पहला शमूएल उसका पहले अध्याय में उसका 9 वचन में आते हैं, इस बार जब हन्ना शीलो में आई, कम ऑन, महीना, जैसे ही हन्ना, बहुत हो गया, हन्ना ने सोचा बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया लोगों के सामने रोना, बहुत हो गया निराश होना, बहुत हो गया इसके ताने खाना, उसके ताने खाना, बहुत हो गया। अब मैं एक डिसीजन लूंगी, मैं लॉर्ड के सामने जाऊंगी, मैं उसके भवन में जाऊंगी, अपना पूरा हाल मैं अपने परमेश्वर के सामने बोलूंगी। हन्ना ने डिसीजन लिया,
हन्ना उठी, प्रभु के भवन में शीलो में गई और शीलो में बैठकर रोकर प्रभु के सामने बोलने लगी। इस बार हन्ना अब ये नहीं दे रही है, किसी की बुराई नहीं कर रही है। हन्ना इस बार इसने क्या किया, उसने क्या किया ये नहीं बता रही है। हन्ना बोल रही है कि लॉर्ड, अगर तू अपनी दासी की सचमुच सुधि ले तो जो बेटा, अगर तू सच में मुझे बेटा दे। प्रभु के सामने देखो निर्णय ले रही है। आपके आमीन नहीं आ रहे, आपके हालेलुया नहीं आ रहे। ओ ये जो वचन दे रहा हूं ना, इसे रिसीव करते रहना, इसे रिसीव करते रहना। आई रिसीव बोलो, आई रिसीव प्रॉफिट, कमेंट बॉक्स में लिखो। हन्ना जब आई, हन्ना ने बोला लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड, प्रभु अगर तू मुझे बेटा देगा, अगर तू मुझे एक संतान देगा, मैं तेरी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी, मैं तेरे कामों के लिए दे दूंगी, डेडिकेट कर दूंगी लॉर्ड, अगर तू मुझे पुत्र देगा तो। इस बार हन्ना इमोशन नहीं हो रही, हन्ना इस बार आत्मिक सॉल्यूशन ढूंढ रही है। लॉर्ड से बात कर रही है हन्ना, प्रभु को बोल रही है, जीसस को बोल रही है, पिता यहोवा से बोल रही है कि लॉर्ड, हर बार इतने सालों से मैं आ रही थी, रो रही थी, बिलबिला रही थी, लेकिन इस बार मैं ऐसी प्रार्थना करूंगी। मैं जानती हूं कि मैं क्या मिस कर रही हूं। कम ऑन, प्रभु आपसे भी बात कर रहा है। हम में से बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, हम खोखली प्रार्थनाएं कर रहे। कलीसिया, हमारी प्रार्थना में कोई दम नहीं है, हमारे प्रभु के लिए कोई डेडिकेशन नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, और हम ऐसे ही काम निकलवाना चाहते प्रभु से, और ऐसा नहीं होता है। और जब काम नहीं होता है, जब आपकी प्रार्थनाएं खोखली होती है, आप कोई प्रभु के साथ कोई भी बात नहीं कर रहे हो, आप एक डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो लॉर्ड आपसे कोई मीटिंग मिस नहीं, लॉर्ड आपसे सुसमाचार सुनाऊंगा, कमान आपसे वचन सुनाऊंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, आपसे मैं और मेरा घराना मिलकर तेरी सेवा करेंगे, प्रभु यहोवा की सेवा करेंगे। और जब आपने ये बोला, खुदा डोर ओपन करना शुरू कर देगा, डोर्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। लेमा शोब्रियंदाला बाबा, लेमा शोब्रियंदाला बाबा बाबा। हन्ना बनो, हन्ना, इस बार आपको हन्ना बनना पड़ेगा। बोलो प्रभु मैं जान गया हूं। बोलो कोई शैतान मेरी ब्लेसिंग के रुकने का कारण नहीं है। हाँ, एक समय पर था जब आप मसीह में नहीं थे। अगर आप प्रार्थना में नहीं हो, आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं हो, तो आपको समझना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैन ऑफ गॉड, मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं। सिंपली आपको करना क्या है, मैं आपको बोलता हूं, सिंपली आपको उठना है और प्रार्थना करना शुरू करना है। कम ऑन, मैं प्रेयर नहीं कर पाता, उठो और प्रार्थना में बैठो, कर पाऊंगी। मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, उठो, माइंड में डिसीजन लो, ये आधा घंटा मैं बाइबल पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, अलार्म लगा लूंगा मोबाइल में, ये आधा घंटा आई विल रीड माई बाइबल, दिस हाफ एन आवर आई विल रीड माई बाइबल। डिसीजन लो, कम ऑन कलीसिया, डिसीजन लेने पड़ेंगे। अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। अब यीशु मसीह ये भी करे कि आपको सुबह ऐसे उठाकर, ऐसे गर्दन को पकड़कर उठाए, आपकी बाइबल आपके हाथों में ला कर दे, और पवित्र आत्मा की वही ड्यूटी रह गई अभी कि आपके हाथ में बाइबल भी ला कर दे, आपके लिए भी पढ़े भी, और आपके लिए घोषणा भी करे। ओह कम ऑन चर्च, हम डिसीजन नहीं ले रहे। हन्ना ने डिसीजन लिया। हन्ना बोली लॉर्ड अगर तू मुझे बेटा देगा, मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। यहां पर हन्ना क्या कर रही है पता है? हन्ना ऐसी एक प्रार्थना कर रही है जिसे आपको समझना पड़ेगा। हन्ना एक पावरफुल प्रेयर कर रही है। कम ऑन, हन्ना यहां पर जो प्रार्थना कर रही है कोई नॉर्मल प्रार्थना नहीं है। हो कम ऑन, ले ब्रहान दो ले बे 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 बे, शमूएल के तरह, शमूएल नबी के तरह
अब जो हन्ना प्रार्थना कर रही है, इस प्रार्थना के दुआ बाद जो पैदा होने जा रहा है वो एक कॉमन मैन ऑफ गॉड या नॉर्मल प्रभु का दास पैदा होने नहीं जा रहा है। इस प्रार्थना के बाद जो आने वाला है, जो होने वाला है, वो देश को बदल कर रख देने वाला है, उस स्थिति को बदल के रख देने वाला है, कलीसिया की स्थिति को बदल के रख देने वाला है, प्रभु के भवन की स्थिति को बदल के रख देने वाला है। ओ माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। हा 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 लिब्रहान धरा बायाला बो शाब्रियान दाला बाबा। याद रखना, जब आप हन्ना की तरह प्रार्थना करते हो और बोलते हो जीसस, जिसे हन्ना ने प्रार्थना की थी, लॉर्ड अगर तू मुझे ये चीज देगा, मुझे बिजनेस देगा, मैं बिजनेस तेरे लिए डेडिकेट कर दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका बिजनेस एक शमूएल की तरह पैदा होगा और जो देशों देशों में जाएगा। मैंने कहा, आप बोलोगे लॉर्ड मुझे ऐसे बच्चे दे, मुझे बच्चे दे, मुझे बेटा दे, मुझे मैं बांझ हूं प्रभु, मुझे बेटा नहीं होता। लॉर्ड जैसे हन्ना ने प्रार्थना की थी, मुझे एक बेटा दे, मेरे गोद को खोल प्रभु, अगर तू मुझे बेटा देगा, बेटी देगा, मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं ना, वो जब बड़ा होगा वो आपके परिवार के लिए एक बड़े आशीष का कारण होगा। कितने लोग आमीन बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं लॉर्ड मैं रिसीव करता हूं इस वचन को, लॉर्ड मुझे हीलिंग दे, ताकि जब तू मुझे हीलिंग देगा, ये हीलिंग के द्वारा मैं तेरी महिमा करूंगा, गवाही दूंगा हर जगह। लामा शाकारियाला बाबा लेबा जाकारियाला बाबा हेला बायानामा शाकारियाला बा हेले हिना जाखिले यारा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को राइट नाउ मैं गहरा महसूस कर रहा हूं। हन्ना को भी नहीं पता था कमान कि जो प्रार्थना करने जा रही है, क्यों प्रभु ने हन्ना का गर्भ बंद करके रखा? क्योंकि प्रभु की योजना थी कि हन्ना के द्वारा उसे शमूएल को लाना था, और अगर हन्ना को बच्चा हो जाता जल्दी तो वो कभी डेडिकेट नहीं करती। क्यों पता है प्रभु आपको बेबी नहीं दे रहा अभी तक? क्यों पता है अभी तक प्रभु आपको बिजनेस में नहीं बढ़ा रहा है? क्योंकि प्रभु आपको वो हन्ना बनाना चाहता है, वो आपको वो व्यक्ति बनाना चाहता है जिसके द्वारा एक बड़ा रिवाइवल आएगा। जिसके द्वारा एक बड़ा अभिषेक उतरेगा, एक बड़ा रिवाइवल, राजाओं को खड़ा करने वाला रिवाइवल आएगा, नबियों को खड़ा करने वाला रिवाइवल आएगा, देशों को बदलने वाला रिवाइवल आएगा। प्रभु बेटी, प्रभु कह रहा तू हन्ना है, इसके द्वारा मैं शमूएल को पैदा करने जा रहा हूं। ले बाहा शाब्रियंदाला बाबा। ये मेरा टॉपिक नहीं था, ओके, ये मेरा टॉपिक का एक हिस्सा है, बने रहना आज के वचन में। ली जाकरिया नामा शांदेरे बेबे इला ब्रहांदा नामा सिकेरे अलाबा शांदेरे। आज की मीटिंग को शेयर करते रहना, ग्रुप्स में, हर जगह, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो। आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके फेसबुक के ऊपर, जहां जहां शेयर कर सकते हो, आज की मीटिंग शेयर करो ताकि लोगों तक फैले। कम ऑन, एक व्यक्ति के आशीष का कारण बन सकते हो अगर आप शेयर कर रहे हो। हालेलुया। ओ हन्ना जो प्रार्थना कर रही थी, ये भयानक प्रार्थना है बेटा। ये प्रभु को देने वाली प्रार्थना होती है ना, ये भयानक प्रार्थना होती है। जब आप देने वाली प्रार्थना करते हो ना कि लॉर्ड मुझे खड़ा कर, मैं अपने आप को तुझे दे दूंगा, प्रभु मेरे लाइफ में मुझे खड़ा कर, मिनिस्ट्री में मुझे खड़ा कर, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरे परिवार में मुझे खड़ा कर, तो मैं तुझे सारा महिमा दूंगा, ग्लोरी दूंगा। आज मसीहों की प्रॉब्लम क्या है? प्रभु मुझे एक अच्छा हस्बैंड दे लॉर्ड। और प्रभु जब देता है, उनकी शादियों में जाकर देखो, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, गाना चालू है ना, बाजू में शराब चल रही है। जिस खुदा ने एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छी वाइफ दी, उसकी महिमा कहां है?
मसीह शादियों में कहाँ प्रभु है आज? जैसे एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छी वाइफ मिल गई, प्रभु को छोड़ देते लोग, शादी में भी प्रभु को इनवाइट नहीं किया जाता। और प्रभु कहता है, देखा अभी तो मैंने इसे आशीष देना शुरू किया था और ये अभी से दुनिया भी होना शुरू। इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु इसलिए वो पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए वो गाड़ी नहीं दे रहा है, इसलिए अभी तक वो आपका घर नहीं बना, अभी तक वो चीजें नहीं मिली जो आपको जरूरी है, क्योंकि प्रभु को पता है जैसे ही मैं इसे सारी चीजें दे दूंगा, ये अपने आप को नाश करने वाला बन जाएगा। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? बेटा प्रभु क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अभी तक तू समर्पित नहीं है, अभी तक तूने निर्णय नहीं लिया पूरी तरीके से प्रभु के पीछे चलने का। अभी भी अगर आपकी फेसबुक को प्रभु ओपन करे, मैं अगर आपकी फेसबुक के आईडी में जाकर देखूं, क्या आप बोल सकते हो कि प्रभु मेरा फेसबुक तुझे डेडिकेट किया है मैंने? सारे अश्लील गाने आपके फेसबुक के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, आपके दो अकाउंट है। एक अकाउंट के ऊपर आप वचन डालते हो, एक अकाउंट के ऊपर आप फिल्मी चीजें डालते हो, फिल्मी वस्तुएं करते हो, जगत की चीजें करते हो। प्रॉफिटिक वर्ड दे रहा हो बेटा, और लॉर्ड को बोल रहे हो, लॉर्ड मुझे ऊंचा कर, मुझे ये ब्लेस कर। और लॉर्ड कह रहा है, अगर मैंने तुझे ब्लेस कर दिया तो मैं जानता हूं तेरे दूसरे अकाउंट में तू क्या बन जाएगा। जो मेरे लिए तूने अकाउंट बनाया उसे डिलीट करके तो वो दूसरे वाला जगत वाला व्यक्ति बन जाएगा। मैं सच बोल रहा हूं। आपको आज का प्रचार अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये रियलिटी है। जिन्हें अच्छा लगेगा, जिनको अच्छा लगेगा वो कौन है पता है? वो लोग हैं जो बदलना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, जो हन्ना के समान एक शमूएल को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। अपनी प्रार्थना निवेदन जरूर नीचे कमेंट में रखना ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। हन्ना को जब किसने देखा? ले ब्रोश काला काला का एली ने देखा। किसने देखा? ला ब्रोश तेरे बेबे बेबे। धन्यवाद यीशु। प्रभु मुझे किसी को तो दिखा रहा है जिसके आंखों में प्रॉब्लम है, आपके आंखों में प्रॉब्लम है राइट नाउ। जैसे आप देख रहे हो, यीशु का लहू आपकी आंखों को छुए, आपके आंखों में बहे राइट नाउ, और ठंडक महसूस हो अभी राइट नाउ आपको। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में। अभी आपकी आंखों को चंगाई मिले, आपकी आंखें हील हो जाए। मैं महसूस कर रहा हूं हीलिंग को स्क्रीन के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होते हुए, इन जीसस नेम। हालेलुया। आप सुन रहे हो मुझे? हन्ना ने क्या किया? प्रभु के सामने एली एली, महायाजक वहां पर बैठा हुआ था और एली को लगा ये नशा करके बैठी है। एली को लगा ये नशा करके यहां पर बैठी है। इसलिए हन्ना कहती है, प्रभु के दास, मैं नशा करके नहीं बैठी हूं, मुझे ओछी स्त्री ना जान, मैं तो बहुत ही सताई जाने के कारण यहां पर बैठकर अंत में अपने प्रभु से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रही हूं अपने प्रभु के सामने। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका ही फायदा है जब आप एक निर्णय लेते हो अपने जीवन में, एक बड़ा निर्णय कि अब से कोई शैतानी गाने नहीं, अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपनी पर्सनल लाइफ, आप डिसीजन लेते हो, लॉर्ड अब से मैं अलग अलग जीवन जीऊंगी, तेरे वचन वाला जीवन जीऊंगी। मैं बोलूंगी, लॉर्ड अब से मैं दुनियावी नहीं लेकिन तेरे नाम की महिमा करूंगी। ये डिसीजन लेते हो
आपका इसमें फायदा है। हन्ना को नहीं पता था कि जब शमूएल आएगा, कम ऑन, सोचो जब शमूएल बड़ा हुआ, आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, पढ़ेंगे। अब आगे के वचन में जाते हैं। 19 वचन, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय पर तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर उसे पाया है। आमीन। यहोवा से मांग कर इसे पाया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 23 वचन हम पढ़ेंगे। उसके पति एल्काना ने उसे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो वो उसको संग ले गई और 3 बछड़े और 1 एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। कम ऑन, वो लड़का ही था। जब शमूएल का डेडिकेशन हुआ, शमूएल को प्रभु को दिया गया, वो बहुत यंग लड़का था। इसका मतलब है उसे ये समझ में, उसे बहुत यंग लड़का था। हो सकता है 9 साल का, 10 साल का, 8 साल का, 7 साल का यंग लड़का था। सोचो, कम ऑन। आप हिल रहे हो वचन को सुन, आप हिल रहे हो अंदर से, बाहर वाला ऐसे हिलना नहीं, अंदर से हिलना होना चाहिए। वचन को जब मैं प्रचार करता हूं, मैं एक जगह बैठ नहीं पाता। आप ये स्क्रीन के ऊपर है, इसके लिए मुझे बैठ कर प्रचार करना पड़ रहा है। अगर आप मेरे सामने होते सब लोग, हम स्टेज को हिलाकर प्रचार करते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत बार मैं जब प्रचार के लिए, मुझे जब अलग अलग जगह पर, पूना में मैं जब प्रचार के लिए गया, जब वो प्रचार शुरू हुआ, ओ लॉर्ड, क्या परमेश्वर ने सामर्थ्य से प्रभु ने वहां पर काम किया। कुकाने में एक जगह पर हमें बुलाया गया, वहां पर जब प्रचार करने गए, प्रभु ने अद्भुत काम। कम ऑन, एक रियल दास की आप एक चीज क्या देखोगे, वो एक जगह पर खड़े होकर कभी प्रचार नहीं कर पाएगा। वो आग, वो सामर्थ्य, वो प्रभु का वचन जो उसको मिलते रहता है, उसको प्रचार करने के लिए वो जोश उसके अंदर आपको दिखेगा। भले ही वो शांति से प्रचार करे या जोर से या एक्साइटेड होकर, आपके उसके अंदर से आपको दिखाई देगा। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। अब बाइबल कहती है वो लड़का ही था और हन्ना ने उसे कहा, शीलो में एली याजक के पास जाकर छोड़ दिया। थैंक यू लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो जय। लिखो, कमेंट में लिखो यीशु मसीह की जय। आपके जितने लोग देख रहे, प्लीज आपके कमेंट्स मुझे दिखने चाहिए। लीब्राहन देलेबे, प्रदीप मजोत्रा, थैंक यू। यस, मैंने आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम। लेबोश खारयान दोने में से ब्रियान दोने में। थैंक यू लॉर्ड। अब हम आगे जाएंगे और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अगर आप आगे वचनों को पढ़ो तो आपको बहुत ही अद्भुत बात पता चलेगी। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे राइट नाउ? यस मैन ऑफ गॉड, मैंने आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ ली है। प्लीज वचनों की ओर ध्यान दें। आज वचन
बहुत गहरा है, प्लीज इसे ध्यान सुनना। अब आपने एक साधारण स्त्री को देखा, ओके, जिसने प्रभु के सामने आकर अपने आप को डेडिकेट किया। उसने ये समझा कि मुझे जब तक मैं एक डेडिकेशन नहीं करूंगी, एक डेडिकेट लाइफ नहीं जीऊंगी, मेरे लाइफ में कोई मिरेकल नहीं होगा। मिरेकल आप करते हो क्या? नहीं, प्रभु करता है। लेकिन याद रखना, हन्ना को इसलिए शमूएल मिला क्योंकि हन्ना ने जाना कि जो मैं अपने स्वार्थ के लिए मांग रही हूं ये कभी पूरा नहीं होगा। कम ऑन। बहुत सारे लोग गलती क्या करते पता है? सुनो सुनो सुनो, बहुत सारे लोग गलती क्या करते पता है? वो इसलिए घर मांगते हैं ताकि वो लोगों को बढ़ाई कर सके कि देखो मैंने इतने लाख का घर बनाया है। बहुत सारे लोग प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु मुझे पैसों में आश्रित कर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें लोगों को और बहुतों को दिखाना है कि देखो मेरे पास इतना पैसा है। वहां पर कहीं पर भी प्रभु की महिमा नहीं होती। वो लालची और स्वार्थ से भरकर ये प्रार्थनाएं करते हैं और प्रभु उनकी नहीं सुनता। इसीलिए बाइबल में लिखा है तुम मांगते तो हो, याकूब की पत्री में लिखा है तुम मांगते तो हो लेकिन प्रभु तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम अपनी लालसाओं को पूरी करने के लिए मांगते हो। तुम अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते तो प्रभु तुम्हें देता। अब सुनो, अब यहां पर बात ये आती है कि फिर प्रभु की इच्छा क्या है? क्या प्रभु हमें आश्रित नहीं करना चाहता? क्या प्रभु हमें करोड़पति, अमीर या अच्छा घर, अच्छा परिवार नहीं देना चाहता? क्या अच्छा गाड़ी नहीं देना चाहता? क्या वो आपसे ज्यादा वो आपको देना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें यही आता है, अगर हन्ना के समान एक सीक्रेट को जान लो। सीक्रेट क्या? उसे ये समझ में आया जो मांग रही हूं वो मुझे नहीं लेना है, वो प्रभु को दे देना है। कम ऑन। मुझे अगर कुछ मांगना है वो अपने लिए नहीं मांग रहा है, वो प्रभु के राज्य के लिए मांगना है। आपने घर मांगा, प्रभु को कहना है लॉर्ड मुझे अच्छा घर दे ताकि इसके द्वारा मैं गवाही दे सकूं उन हजारों लोगों को जो निराश है, जिनके पास कोई घर नहीं है, उनके लिए मैं एग्जाम्पल बन सकूं। प्रभु कि मेरा परमेश्वर, मैं एक साधारण स्त्री थी, मुझे प्रभु ने एक अच्छे घर के साथ ब्लेस किया प्रभु, ताकि उस घर में मैं लोगों को बुलाकर तेरा सुसमाचार बता सकूं। प्रभु उस घर में मैं तेरे लिए अपने बच्चों को बढ़ा सकूं, उन्हें वचन में बढ़ा सकूं। कम ऑन। एक घर दे प्रभु ताकि उसमें हम बैठकर उसमें एक प्रेयर रूम बनाकर हम प्रार्थना कर सके। प्रभु कुछ दिख रहा है आपको अलग? कभी इस तरीके से मांगा आपने? प्रभु मुझे करोड़ों रुपए बिजनेस के द्वारा, काम के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा दे प्रभु, ताकि इसके द्वारा मैं तेरी सेवा कर सकूं। प्रभु मुझे इतना पैसा दे कि मैं गॉस्पेल मीटिंग से रख सकूं। प्रभु मुझे फाइनेंशियल ब्लेस कर ताकि मैं प्रॉफिट को, तेरे दासों को बुला सकूं, तेरे काम को आगे बढ़ा सकूं। प्रभु मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा, मुझे अच्छा बिजनेस दे ताकि इस बिजनेस के द्वारा मैं तेरी सेवा कर सकूं, मैं तुझे डेडिकेट करता हूं। लॉर्ड कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप क्यों सेवकाई चाहते हो? आप क्यों सेवकाई बढ़ाना चाहते हो? कि आप दूसरों की तरह होशियारी मार सको, बढ़ाई कर सको। और मेरे पास तो इतने 1000 मेंबर है, मैं नंबर 1 पास्टर हूं, मैं ये हूं, लोगों के सामने दिखाने के लिए। या आपके अंदर ये बोझ है कि रूहें बचनी चाहिए, रूह का काम आगे बढ़ना चाहिए, रूहें नरक में नहीं जानी चाहिए, इसलिए आपको सेवा चाहिए। किस लिए चाहिए? कि आपकी लाइफ लग्जरियस हो। इसलिए बहुत सारे मसीह लोग, ध्यान से सुनना, बहुत सारे मसीह लोग आगे नहीं बढ़ रहे, आश्रित नहीं हो रहे। अन्य जाति लोग बढ़ रहे। क्यों? अन्य जाति लोगों में एक नोटिस करना, अन्य जाति लोग दान देने में बहुत आगे है। मुझे बुरा लगता है, बहुत सारे मसीह लोग जब दुनियावी होते हैं तब लाखों स्थानों में जाकर लाखों देते हैं,
क्योंकि वहां पर डिमांड की जाती है, इतना इतना लेगा, ये करने का वो करने का। लेकिन जैसे ही मसीह में आते हैं, अब उन्हें दशमांश देना भी कठिन लगने लगता है। ऐसे प्रचारकों को सुनना शुरू कर देते हैं जो दशमांश के खिलाफ है, जो बोने के खिलाफ है, जो देने के खिलाफ है। उन्हें अच्छा क्यों भाई साहब, प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा प्रेम प्रभु के ऊपर नहीं, पैसों पर है। हाँ, हालेलुया। ओ जीसस, अब मैं तो कहता हूं आज अगर यीशु मसीह होता, बहुत सारे पास्टर लोग यीशु मसीह के भी खिलाफ हो जाते कि जीसस तो हमारा प्रभु है, ठीक है, लेकिन जो धनवान को कह रहा है ना, मैं तो वो धनवान आज के दिनों में होते हैं ना, वो फेसबुक लाइव पर जाकर क्या बोलते हैं, ओ मैं यीशु मसीह से मिला, मैं यीशु से मिला, यीशु ने मैंने उसे बोला भाई मुझे अनंत जीवन चाहिए। मैंने मुझे बोलने लगा, जीसस बोलने लगे सारा पैसा बांट दो, दे दो लोगों को। लोगों का अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये तो रियल जीसस नहीं है। जीसस तो मुझे बढ़ने के लिए बोलेगा, प्रभु को थोड़ी पैसे चाहिए, ये तो बोल रहा है लोगों को दे दो। बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर जीसस के खिलाफ फेक मसाया बोल के वीडियोस बनाते हैं, डफर लोग बहुत सारे। हालेलुया। आज इंडियन चर्च क्यों बढ़ोतरी को नहीं पा रही? क्योंकि हमारे अंदर लालच भरा है। अरे हम संडे भी चर्च तभी आते हैं जब हमारे पास समय है। अरे हम प्रार्थना भी तभी करते हैं जब हमें जरूरत है। हम बाइबल को तभी खोलते हैं जब हीलिंग वर्ड चाहिए होता है, या कोई वचन चाहिए होता है जो दुष्ट आत्माओं को निकाले। हम फास्टिंग भी तभी करते हैं जब हमें लगता है कि आप बहुत अटैक हो रहे हैं, फास्टिंग कर लेनी चाहिए। कुछ नहीं बदलेगा कलीसिया जब तक आप हन्ना के समान जान नहीं लोगे कि मुझे किसकी जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। हाँ बोलो, आज लॉर्ड मैं समर्पण करता हूं। आज कलीसिया को समर्पण की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। लॉर्ड जो तू बोलेगा वही करूंगा, तू मेरा मास्टर, तू मेरा प्रभु है। ज्यादा आप शेल में चले गए, कंफर्ट जोन के शेल में। चर्च भी वही जाते हैं जो पास में है, भले ही वहां पर प्रभु का आत्मा काम करता हो या ना हो। वहां पर वचन की आपको आत्मिक भोजन मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अरे घर के पास में है, आधे घंटे में चर्च खत्म हो जाती है, अच्छी चर्च है, वहां कहां जाए जहां 3-3 घंटे चर्च होती है। मेरे चर्च में एक बहन आई, क्योंकि हमारी चर्च 3-3, 4-4 घंटे चलती है ना। तो आई एक बहन ने उन्हें रेफर किया, बोला जाइए आप प्रभु के दास, एक जीवित चर्च है, आप उनके चर्च में जाइए, प्रभु अद्भुत काम कर रहा है, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। ठीक है जाती। अब वो थी जगत की है ना, दुनियावी मसीह। आई चर्च में बहन बैठी, पहला संडे गया, वो बहुत अच्छा लगा पास्टर जी। मैंने बोला, ओ प्रभु आपको ब्लेस करे, आइए, आपकी लाइफ में प्रभु बड़े काम करना चाहता है, आप कंटिन्यू आइए। मैंने बोला ठीक है पास्टर जी। अगले संडे आई, उसके अगले संडे नहीं आई। अब जिस सिस्टर ने उसे भेजा था उसका कॉल आया मुझे, बोला पास्टर जी वो बहन आई थी क्या? बोला नहीं सिस्टर जी। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों नहीं आई? नहीं पास्टर जी वो मुझे बोल रही थी कि वो मुझे दूसरे चर्च का एड्रेस मांग रही थी। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई? बोली वो बहन बोल रही थी पास्टर जी का वचन तो बहुत अच्छा है, बहुत सब बढ़िया है, लेकिन बहुत देर तक चलता है चर्च। 3 घंटे कहाँ चल होता है क्या? 3 घंटे, इतने घंटे चर्च? मुझे भूख लग जाती, इतना टाइम कौन बैठे? मुझे ऐसी चर्च बताओ जहां 1 घंटे में पास्टर 15 मिनट वर्शिप होती हो, 15 आधा घंटा वचन होता हो, ऑफरिंग होती हो, चाय बिस्कुट खिलाना होता हो। ऐसी चर्च बताओ। देख रहे हो
मैंने बोला उसे बोलना ऐसी कोई चर्च नहीं है, बोलना तेरा चर्च आकर फायदा नहीं है, क्योंकि तू जिसकी आराधना करने जा रही है, जिसके पास आ रही है, उसका तुझे बुलाने का मकसद ये है कि तू जगत से अलग हो जाए और उसकी उपस्थिति में आए। जिसने तुझे बनाया है उसका उद्देश्य यह है, क्यों तुझे बनाया गया, ताकि तू उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे, उसके राज्य में शामिल हो। तुम तो स्वर्ग जा ही नहीं सकते, वहां पर तो वहां तो प्रभु के साथ ही समय बिताना है, वहां पर तो कोई घर नहीं है। प्रभु के साथ वही रह सकते हैं जो उसे प्रेम करते हैं, जो उसकी उपस्थिति में घंटों रहना चाहते हैं, जो वचन को सुनने में अपना समय बिताना चाहते हैं, जो वचन में बढ़ना, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, जो प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं, वही उसके राज्य में जब वो बादलों पर आएगा वही उठाए जाएंगे। वहां पर तुम्हारा क्या, अब वहां पर तो नहीं रह पाओगे। आप बोलोगे क्यों पास्टर जी, क्योंकि वहां पर तो कोई तुम्हारा फरो मिस्र के राजा ने तुम्हें जो बांध के रखा है, काम काम काम, वहां पर तो कोई काम नहीं, वहां पर तो कोई घर जाने का टाइम नहीं, वहां पर तो कोई फेलोशिप, कोई संडे वनडे नहीं रहेगा, वहां पर तो आनंद जीवन है। वहां पर तुम्हारे जैसों का काम क्या भाई, तुम तो दुनिया में ही रहोगे। बहुत सारे मसीह लोग, ध्यान से सुनना, मैं झूठ नहीं बोल रहा और ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत से मसीह लोग रैप्चर के समय नहीं उठाए जाएंगे। टिपिकल मसीहों के बारे में बोल रहा हूं, वो नहीं उठाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया ज्यादा पसंद है। 3-4 घंटे मूवी देख लेंगे, 8-8 घंटे मोबाइल चला लेंगे, लेकिन चर्च नहीं बैठेंगे। चर्च में 3 घंटा भी उन्हें ज्यादा लगता है, 4 घंटा भी ज्यादा लगता है। सुसमाचार सुनाने नहीं जाएंगे, लेकिन यहां की चुगली वहां की चुगली करने जाएंगे। हालेलुया। आज मैं तो मसीह लोगों के स्टेटस देखना बंद ही कर दिया। बहुत सारे लोगों को पता है क्यों? मेरा मन टूटता है जब मैं उनके स्टेटस के ऊपर ऐसे गाने होते, फिल्मी ऐसे वीडियो बना रहे होते, मैं ये, मैं परी, मैं वो, ऐसे पूरा दुनियावी तरीके से ऐसी शायरियां होंगी। दुनिया जाए भाड़ में, मैं किसी के बारे में, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं नहीं, मैं एटीट्यूड वाली हूं, मेरा एटीट्यूड बड़ा है। जीसस बोल रहा हूँ, नम्र लोग। लेकिन इन लोगों को जब बोलो आप वचन क्यों नहीं रखते, नहीं पास्टर जी मेरे दोस्त ना मुझे ना बहुत मजाक उड़ाते, मैं वचन डालती हूँ ना, लोग बार बार मुझे तंग करते मेरे दोस्त लोग। अच्छा, जीसस जिसने तेरे लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी, प्रभु ने पूरा जीवन तेरे लिए दे दिया, उसको तुझे प्रमोट नहीं करना है, उसके बारे में तुझे प्रचार नहीं करना है। लेकिन जो हीरो हीरोइन जो नंगे कपड़े पे, नंगे बन के बिना कपड़ों के नाच रहे, जो तुझे पहचानते भी नहीं, उसका फैन बन गए आप, उसके फैन बन गए हम मसीह लोग। कैसे? अरे जीसस तुम्हारे लाइफ का हीरो होना चाहिए, मेरे लाइफ का हीरो होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। हम अभी तक वचन को, मैं तो जो सब्जेक्ट था मेरा उसे कंप्लीट भी नहीं कर पाया। मैं अभी एक ही वचन देखो कितना सामर्थ्य है। हन्ना का जीवन ही मैंने अभी मुझे आपको अगले हफ्ते में आपको एली की एक डेडिकेशन के द्वारा समर्पित किया गया बेटा, और बिना समर्पण के, बिना सिखाए, बिना डेडिकेट किए खड़े किए गए बेटों में कितना फर्क है, मैं आपको अगले सैटरडे सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग हन्ना की तरह डेडिकेशन की आपको जरूरत है। आपके लाइफ में आपको डेडिकेशन की जरूरत है। आज हन्ना के समान प्रार्थना करना शुरू करो। प्रभु शमूएल की तरह ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ में देना शुरू करेगा। हन्ना आपकी तरह और मेरी तरह नहीं है। हन्ना ने क्या किया? जब उसको बेटा हुआ, उसने लालच नहीं किया, वो प्रभु से पलटी नहीं,
बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉर्ड अगर तू मुझे ये देगा ना मैं इतना बीज बोऊंगी चर्च में। जैसे ही वो प्रार्थना प्रभु सुन लेता है और उनके लाइफ में वो चीज हो जाती है, वो बीज भूल जाते, चर्च आना बंद कर देते। कितने स्वार्थी है देखो मनुष्य। इससे अच्छा प्रभु तुम्हें ना देता। एक भाई आता था चर्च में, जिसे कैंसर हो गया था। ये आखिरी बात है, उसके बाद जितने भी लोग इस वक्त जुड़े उनके लिए मैं प्रार्थना शुरू करूंगा। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्लीज राइट नाउ शेयर करें। मैं आपके लिए प्रेयर करके एक बात, आखिरी बात शेयर करके मैं आपके लिए प्रेयर में जाऊंगा। प्लीज जल्दी जल्दी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, जो भी अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, प्लीज नीचे कमेंट में जल्दी लिखें। एक भाई था जिसे कैंसर था, जो चर्च में आता था। उसके लिए वो चर्च में आया, उसके लिए प्रेयर शुरू हुई। जैसे ही मैं उसके लिए उसको उठा के लेकर आए थे, जैसे उसके वो जो ट्यूमर था कैंसर का, उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना शुरू किया, वो उल्टी करना शुरू किया। उसने काला खून निकलना शुरू हुआ उसके मुंह से। प्रे प्रार्थना करना शुरू किया उसके लिए कंटिन्यू। प्रेयर करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उसकी सूजन कम हो गई शरीर की। उसको खाना नहीं जाता था, वो खाना शुरू किया उसने। लाबाशुब्रियान देने में हालेलुया। उसे बोलना नहीं होता था, वो बाहर बोलना शुरू किया उसने। 2 महीने के बाद धीरे धीरे कुछ चलना शुरू किया। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने उसे बोला था, भाई चर्च नहीं छोड़ना, जीसस को नहीं छोड़ना। ये अब ये मत समझना अब मुझे चलने के लिए हो रहा है, अब मुझे खाने के लिए हो रहा है, अब मुझे जीसस की जरूरत है। ये भूल में कभी मत रहना। पता है बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है हीलिंग हो गई, हमारा काम हो गया। नहीं, जीसस चाहता है तुम उसे चाहो, तुम जानो कि वो जीवित एकमात्र आपका परमेश्वर है। वो आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है, बाप बेटे का। कोई वो एक ये नहीं बनना चाहता आपका, सिर्फ क्या बोलते हैं, वो लेना देने वाला बाबा नहीं बनना चाहता। वो हीलिंग इसलिए करता है, वो भविष्यवाणियां इसलिए करता है, वो छुटकारा, वो बंधन इसलिए तोड़ता है ताकि ये आपको दिखाता है कि वो आपसे प्रेम करने वाला आपका स्वर्गीय पिता है। ये करके वो दिखाता है कि देख मैंने तुझे चंगा किया, देख मैं ही तेरा जीवित परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। इसके द्वारा वो ये प्रूफ करता है। उस भाई ने हाँ पास्टर, यस प्रॉफिट, मैं आऊंगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कैसे छोड़ूंगा, उसने ही मुझे चंगा किया, मैं आज जीवित हूं तो उसके कारण। मैंने बोला ओके। लेकिन 2 महीने के बाद वो भाई ने एक संडे मिस कर दिया। मैंने उसे फोन किया। मैं वो पास्टर नहीं हूं जो आपके पैसों से प्रेम करता हूं, वो प्रॉफिट नहीं हूं जो आपके पैसों से प्रेम करता हूं। मैं आपसे प्रेम करता हूं और प्रभु के द्वारा मैं भेजा गया हूं, इसलिए मैं लोगों की सुधि लेता हूं। मैंने कहा भाई आप चर्च में आए? नहीं पास्टर, वो एक्चुअली एक रिश्तेदार की शादी थी, उसने मुझे बुलाया और मुझे जाना पड़ा, करना पड़ता है पास्टर ये चीजें, अगले संडे आ जाऊंगा। मैंने उसके बाद में ना एक घमंड देखा एक टाइप का। मैंने बोला ब्रदर भूलना मत अपनी बात को, प्रभु से दूर मत होना, नहीं तो शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। हाँ पास्टर जानता हूँ, कोई बात नहीं, अगले संडे आ जाऊंगा। बोला ठीक है। अगले संडे फिर वो नहीं आया। मैंने बोला अब क्या हुआ भाई, आज आप क्यों नहीं आए? नहीं पास्टर मुझे ना आज बहुत ही ना मेरा बॉडी ना थोड़ा ये हो रहा था, इसलिए मैं नहीं आया। मैंने बोला ओके। अगले संडे मैंने बोला भाई आज भी नहीं आए? नहीं पास्टर मुझे ना गाड़ी नहीं मिली ना, मैं इसलिए नहीं आया। मैंने बोला ठीक है। अगले हफ्ते तो फोन ही उठाना बंद कर दिया। ऐसा करके 2 महीने मिस कर दिए। कुछ महीनों बाद, 4-5 महीनों बाद मुझे एक फोन आता है और उस फोन में मैंने सुना पास्टर जी, वो भाई आता था ना अपने चर्च में, उसका कैंसर बढ़ गया फिर से, और वो भाई हमारे बीच में नहीं रहा, वो भाई मर गया। मैंने कहा ओ लॉर्ड, काश ये समझ पाता, काश ये अपने आप को डेडिकेट करता, काश ये जानता कि तू उससे कितना प्रेम करता है। लेकिन उसने तुझे नहीं, दुनिया को चुना, दुनियावी चीजों में फिर से चला गया। आप में से बहुत से लोग हैं जो प्रभु आप बोल रहे हो लॉर्ड मुझे ये चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए,
मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे एक अच्छी वाइफ, एक पति, मेरे बच्चा नहीं है, मुझे ये नहीं है, मेरे ये कमी है। लॉर्ड आपसे, आपके लिए मैं दुआ करूं इससे पहले प्रभु पूछना चाहता है, अगर मैं तुझे दूंगा क्या तू मुझे महिमा देगा? क्या तू अपने जीवन को समर्पण करेगा जैसे हन्ना ने अपना वादा पूरा किया? हन्ना ने जैसे अपने बेटे को डेडिकेट, तू अपने आप को डेडिकेट करेगा? प्रभु पूछ रहा है आपसे। और अगर आपका उत्तर है कि लॉर्ड मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो अगर मेरा बिजनेस बढ़ाएगा तो उस बिजनेस के द्वारा मैं तेरी सेवा करूंगा, उस फाइनेंस के द्वारा जो उस बिजनेस के द्वारा आएगा मैं तेरी महिमा करूंगा, तेरी सेवा में खड़ा रहूंगा। उस जॉब के द्वारा, उस फॉरेन में कंट्री में वीजे के द्वारा मैं तेरी महिमा करूंगा प्रभु। अगर आप ये बोल रहे हो, कांग्रेचुलेशन चर्च। आप बोल रहे हो कि लॉर्ड मुझे ब्लेस कर, तो मैं तेरी महिमा करूंगा। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, आप में से बहुत से लोग, प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन आप दुनिया में चले गए, दुनियावी बन गए। हमें दुनियावी नहीं बनना। भले ही आप याद रखना, जब आपके पास ब्लेसिंग आती है, आपको उसे क्या करना है? उसे लेना है। भले ही आप बहक जाओ, कभी कभी हो सकता है आप सीधे मार्ग से सीधे चलते चलते थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आपको फिर से याद करना, नहीं, वापस फिर से वापस आ जाना है, फिर से डेडिकेट करना है, फिर से आगे बढ़ना है, समर्पित करते हुए अपने आप को डेडिकेट करते हुए आगे बढ़ना है। मसीह में अंश करके उसके समान बनते जाना है। आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आंखों में बहुत दर्द रहता है। मैंने आपके लिए प्रोफेसी की थी भाई, मीटिंग को देखना, मैंने आपके लिए प्रोफेसी की है। कम ऑन, ये प्रेयर रिक्वेस्ट आने से पहले मैं आपके लिए प्रोफेसी की है। दीपक करनवाल, अपने हाथों को उठाओ, लिफ्ट अप योर हैंड्स राइट नाउ। लाबो शाकारिया ला बाबा बाबा। मैं इस भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो। जितने ग्रुप इस वक्त फेसबुक इस चैनल के ऊपर इस वक्त लाइव है, शेयर करें आज की मीटिंग को। और मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूं। आपने प्लीज कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें। लाबो शाब्रियांदा। दीपक अपने हाथों को उठा राइट नाउ बाय द पावर ऑफ होली गोस्ट। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं शैतान की हर उस प्लानिंग प्लॉटिंग को, उस मन को जो जगत में है, यीशु के नाम में बोलो लॉर्ड, मैं डेडिकेट करता हूं अपने आप को। लॉर्ड, दीपक बोलो लॉर्ड, प्रभु मैं डेडिकेट करता हूं अपने आप को। अगर आज तू मुझे चंगा करे, आज मेरे परिवार की लाइफ में के वो हर हिस्से को तू छुए और मुझे मेरे घर में शांति दे, मैं डेडिकेट करूंगा अपने आप को राइट नाउ बाय द पावर ऑफ होली गोस्ट, बाय द पावर ऑफ होली गोस्ट। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु के नाम में राइट नाउ बी हील्ड। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, आजाद हो जाओ। मैं प्रभु का दास होने के नाते, उसका नबी होने के नाते तुम्हें फ्री घोषित करता हूं। रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ बाय द पावर ऑफ होली गोस्ट। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट योर हीलिंग, रिसीव इट योर हीलिंग राइट नाउ। रिसीव करो। आपके आंखों में प्रभु का लहू बह रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आपकी बॉडी का पेन जा रहा है राइट नाउ। वो छू रहा है, वो छू रहा है आपको, छू रहा है आपको, वो छू रहा है। जितने लोग ऑनलाइन इस वक्त देख रहे हैं, उसका आत्मा आपको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। रिसीव करो अपनी हीलिंग, रिसीव करो अपने फाइनेंस को, रिसीव करो अपने लाइफ के ब्लेसिंग्स को रिसीव करो। डेडिकेशन की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा को रिसीव करो, प्रार्थना के वरदान को रिसीव करो। बजिंदर कौर, खुदा का आत्मा हन्ना के समान आपको छू रहा है। यस राइट नाउ बजिंदर कौर, आपकी लाइफ में जो श्राप है, जो शैतान है, जो पकड़ के रखा हुआ है आपको, आपके परिवार को पकड़ के रखा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में राइट नाउ बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड राइट नाउ। ब्लड प्रॉब्लम्स आउट इन जीसस
जीसस नेम। प्रभु तुझे तेरे मन चाहा वर दे राइट नाउ। रिसीव दिस प्रोफेटिक वर्ड इन जीसस नेम। चंगी हो जा, हर बंधन हर श्राप टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम में। यू आर फ्री, यू आर फ्री। तेरी कोख यहोवा भरता है, तेरी कोख को यहोवा छूता है। अगले साल, आने वाले 1.5 साल में तो ये गवाही के साथ आएंगे यीशु के नाम में। लेकिन याद रखना, डेडिकेशन के साथ चलना, प्रार्थना जीवन को बढ़ाना, हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग प्रेयर में जाना है, अपने बीजों को बोना है, थैंक्स गिविंग की बीजों को। जैसे हन्ना ने डेडिकेट किया अपने आप को, वैसे डेडिकेट करना है। लाभाषण दे रहे। मैं जानता हूं जब मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र आत्मा बहुतों को छू रहा है, बहुतों की सेवकाइयों को प्रभु छू रहा है, बहुतों की लाइफ को। राइट नाउ गॉड इज हीलिंग अ सिस्टर। राइट नाउ आई एम सीइंग, राइट नाउ अ सिस्टर इज वाचिंग मी फ्रॉम abroad, from outside, from other country. Right now a sister is watching me. Right now from outside a sister is watching me. You are hearing me? A sister, I am seeing a sister who is watching me from other country. I don't know from which country, but I am seeing you, sister. You have marriage problem. Husband and wife, you both are having so much issue. Come on, right now. I'm seeing you, sister. I don't know from which country, but I'm seeing you. Yes, Deepak, God is healing you. Yes, you are free. एक वीडियो करके जो ऊपर ऑनलाइन नंबर आ रहा है 8928135191 के ऊपर अपनी गवाही भेजना, तो हील है यीशु के नाम। So it is the last prophecy I am going to give, and I am going to end the broadcast. A sister from other country, I am seeing you. Your color is white, not white but pink color. I am seeing you. You have marriage problem. You didn't talk with me. You never message me, but I am seeing you. Right now, you have marriage problem. Not normal, it is too much heavy. Like it is, you are thinking to give divorce to your husband. But the Lord is going to restore everything. It is a devil who is trying to destroy your marriage. It is a demonic attack. But God is right now, when I am prophesying, God is taking it out of your marriage, out of your life. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. You are free. Leave. You devil of darkness, leave her marriage. Leave her marriage. Leave her marriage. I command you as a prophet of God to leave her marriage right now. You are healed. You are free in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. May the God bless you all. Thank you to the man of God. प्रभु के दास का धन्यवाद जिन्होंने हमें पेज के ऊपर लाइव आने का मौका दिया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे, प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। आमेन। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे परमेश्वर की प्रेजेंस में। प्रभु आपको वचन के द्वारा और बलवंत करेगा। अगले